मेरी प्रिय आत्मा और ब्रह्मांड के चुने हुए यात्री, पिछले कई दिनों से किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ी एक चेतावनी आपके चारों ओर घूम रही है जिसके नाम का पहला अक्षर एम है। लेकिन अब तक आप उसे पूरी तरह स्पष्ट रूप में समझ नहीं पाए हैं। ब्रह्मांड आपको लगातार संकेत दे रहा है, पर मन अभी भी उसे तर्क के दायरे में बांधने की कोशिश कर रहा है। मेरी प्रिय आत्मा, यदि आप महादेव पर आस्था रखते हैं तो यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जागने के लिए है। इसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि आज जो बताया जा रहा है वह आपकी दिशा बदल सकता है। यह आपको उस सत्य के सामने ला सकता है जिसे आप लंबे समय से महसूस तो कर रहे थे, लेकिन शब्दों में ढाल नहीं पाए थे। आप भीतर से जानते हैं कि कुछ ठीक नहीं है। संगीत कभी रात के सन्नाटे में, कभी बिल्कुल शांत क्षणों में एक अनजाना सा बोझ आपके हृदय के कोनों में उतर आता है। आपने कई बार उसे समझने की कोशिश की, फिर खुद को समझा लिया कि शायद यह सिर्फ आपकी कल्पना है। लेकिन वह बेचैनी कभी समाप्त नहीं हुई। संगीत, क्योंकि वह केवल भावना नहीं थी, वह एक संकेत था, ब्रह्मांड का संकेत, एक ऐसी शक्ति का संकेत जो आपको नुकसान से बचाना चाहती है। आपने गौर किया होगा कि कुछ घटनाएं, कुछ बातचीत या किसी के व्यवहार में अचानक बदलाव आने लगा। एक ऐसा पैटर्न जो पहले दिखाई नहीं दिया, अब धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है। और उस पैटर्न में बार बार एक ही नाम उभर कर सामने आता है, जिसका पहला अक्षर एम है। अब यह अक्षर केवल एक पहचान नहीं रहा, यह एक इशारा बन चुका है। एक ऐसा इशारा जिसे आप देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि आप दिल से भरोसा करने वाले इंसान हैं। आप लोगों की अच्छाई में विश्वास रखते हैं। आपने खुद को शक करने से रोका ताकि कोई आपको गलत ना समझे। लेकिन मेरी प्रिय आत्मा, सत्य कभी छिपता नहीं, छल ही हमेशा रोशनी से भागता है। यह व्यक्ति आपके जीवन में मददगार बनकर आया और आपने उसके शब्दों और उसकी नीयत के बीच की दूरी को महसूस तो किया, लेकिन दबा दिया। उसकी मधुर वाणी के नीचे, उसकी चुप्पी के भीतर एक अनकहा रहस्य छिपा हुआ है। ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपके भीतर बहुत कुछ टूट सकता है। इसीलिए आपकी आत्मा आपको लगातार सावधान कर रही है। कई बार उनसे बात करने के बाद आपने असामान्य थकान महसूस की, जैसे कोई आपकी ऊर्जा खींच लेता हो। यह केवल बातचीत का प्रभाव नहीं था, यह उन अदृश्य हलचलों का परिणाम था जो उनके भीतर चल रही मंशाओं से जन्म ले रही थी। वे आपको जानबूझकर अपने पास रखते हैं, साथ देने के लिए नहीं बल्कि आपको वहीं रोकने के लिए जहां आप खड़े हैं, ताकि आप आगे ना बढ़ सकें। मेरी प्रिय आत्मा, ब्रह्मांड यह भी दिखा रहा है कि उनकी मिली भगत किसी और के साथ है। दो लोगों के बीच कुछ ऐसा तय हुआ है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, और वह बातचीत आपके भले के लिए नहीं थी। अनजाने में आपको एक ऐसी स्थिति की ओर धकेला जा रहा था जहां आपकी भावनाएं और आपका भरोसा आपके ही विरुद्ध इस्तेमाल हो सकता था। इसी कारण महादेव की चेतावनी अब और तीव्र होती जा रही है। वह क्षण निकट है जब सत्य चाहकर भी छिप नहीं पाएगा। आप किसी चेहरे को उसके वास्तविक रूप में देखेंगे। वह पल आपको हिला सकता है, लेकिन वही पल आपको अडिग भी बनाएगा। यह खुलासा अचानक होगा। आपको प्रमाण ढूंढने नहीं पड़ेंगे, प्रमाण स्वयं आपके सामने आ जाएंगे। और तब आपको याद आएगा कि आपकी आत्मा कितने समय से आपको संकेत दे रही थी। एम अक्षर से जुड़ा यह व्यक्ति वैसा नहीं है जैसा उसने स्वयं को दिखाया। संगीत, उसने आपकी कोमलता, आपकी आशाओं, आपके दर्द को ध्यान से पढ़ा और खुद को आपके अनुरूप ढाल लिया, सिर्फ आपका विश्वास जीतने के लिए। लेकिन उसकी नीयत कभी उतनी निर्मल नहीं थी जितनी वह दिखाता रहा। वह आपके भविष्य का हिस्सा नहीं है, वह उस अध्याय से जुड़ा है जिसे आप अब पीछे छोड़ने वाले हैं। और इसी भय से वह आपके मार्ग में बाधा बन गया। उसने किसी ऐसी चीज में सहभागिता की है जिसे जानकर आपका हृदय भारी हो जाएगा। इसी कारण आपकी आत्मा उसके आसपास कभी विश्राम नहीं कर संगीत पाती। आप भीतर से हमेशा थोड़ा असहज महसूस करते रहे, क्योंकि आपका आंतरिक प्रकाश सत्य को पहचानता है, भले ही मन उसे स्वीकार ना संगीत करे। मेरी प्रिय आत्मा, अब आंखें बंद करके चलने का समय नहीं है। यह वह क्षण है जब आपको अपनी समझ की धार को तेज करना है। आपको हर उत्तर आज ही नहीं चाहिए, बस उन संकेतों को अनदेखा करना बंद करना है जो बार बार आपके सामने आ रहे हैं।
ब्रह्मांड आपके मार्ग से वह सब हटा देगा जो गुप्त रूप से आपके विरुद्ध रचा जा रहा था। लेकिन आपको भी वहां लौटना नहीं है जहां आपका मन भारी हो जाता है। आने वाले समय में आप एक ऐसे मोड़ पर खड़े होंगे जहां रोशनी स्वयं आपके लिए रास्ता साफ करेगी। जो छिपा था वह प्रकट होगा और जो झूठ था वह टिक नहीं पाएगा। आप अकेले नहीं हैं, आपकी रक्षा हमेशा हुई है और बहुत जल्द वह सत्य आपके सामने आएगा जिसे जानकर आप स्वयं को पहले से अधिक सुरक्षित, सजग और शक्तिशाली पाएंगे। मेरी प्रिय आत्मा, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ नाम आपके भीतर अजीब सी हलचल पैदा कर देते हैं? यह संयोग नहीं है। हर नाम एक ऊर्जा लेकर आता है और जिस नाम की शुरुआत एम से होती है वह आपके जीवन में किसी कारण से बार बार उभर रहा है। कुछ लोग इतनी सहजता से आपके जीवन में घुल मिल जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि उनकी उपस्थिति आपकी सीमाओं को धीरे धीरे बदल रही है। वे मददगार दिखते हैं लेकिन उतनी ही मदद करते हैं जितनी आपको उलझाए रख सके। वे सहारा देने का अभिनय करते हैं लेकिन उस मुखौटे को लंबे समय तक बनाए रखना कठिन हो जाता है और वहीं से उनका असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगता है। ध्यान दीजिए, जब आपके जीवन में प्रगति शुरू होती है तब कौन असहज हो जाता है? जब आप मजबूत संगीत होते हैं तब कौन अचानक शांत हो जाता है? जब आप भीतर के प्रश्न उठाते हैं तब कौन आपसे प्रश्न पूछना बंद कर देता है? और जब सत्य करीब आता है तो एम दूरी क्यों बनाने लगता है? क्योंकि वह आपके सत्य से डरता है। उसे भय है कि जैसे ही आप स्वतंत्र होंगे उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। आपका अंतर्ज्ञान यह सब पहले ही पहचान चुका था लेकिन आपने तर्क से उसे दबा दिया। अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब जब कुछ विचित्र लगेगा आप उसे और गहराई से महसूस करेंगे। आप समझ जाएंगे कि जिसे आप वफादारी समझ रहे थे वह वास्तव में एक सोची समझी रणनीति थी। मेरी प्रिय आत्मा, यह चेतावनी डराने के लिए नहीं है, यह आपको तैयार करने के लिए है। यदि किसी कमरे में प्रवेश करते ही आपकी शांति टूट जाती है, यदि किसी नाम का विचार आते ही आपकी ऊर्जा डगमगाने लगती है, तो यह मन का भ्रम नहीं है। यह संकेत है कि कोई व्यक्ति किसी और उद्देश्य के लिए माहौल तैयार कर चुका है। एम का विचार बार बार आना आपकी कल्पना नहीं है। इस संबंध ने आपकी कई प्रगतियों को धीमा कर दिया था। आपके आशीर्वाद इसीलिए नहीं रुके क्योंकि आप अयोग्य थे, बल्कि इसलिए कि गलत ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना सुरक्षित नहीं था। अब ब्रह्मांड आपको यह बंधन छोड़ने का अवसर दे रहा है और जैसे ही आप इसे छोड़ेंगे आपका मार्ग फिर से साफ होने लगेगा। जो आपके लिए बना है वह पुनः आपकी ओर बहने लगेगा। मेरी प्रिय आत्मा, यह अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। आप सुरक्षित हैं, सत्य आपके पक्ष में खड़ा है और परिवर्तन पहले ही आरंभ हो चुका है। मेरी प्रिय आत्मा, अब जब यह परत धीरे धीरे उठ रही है तो तुम्हें यह भी समझ में आने लगेगा कि यह सब अचानक नहीं हो रहा। ब्रह्मांड कभी भी किसी को बिना कारण चेतावनी नहीं देता। यह चेतावनी उन आत्माओं को दी जाती है जो आगे बढ़ने के लिए तैयार होती हैं, लेकिन जिनके रास्ते में कोई अदृश्य बोझ अभी भी अटका होता है। तुम वही आत्मा हो जो लंबे समय से आगे बढ़ना चाहती थी, पर किसी अनदेखे भार के कारण अपनी पूरी गति में नहीं आ पा रही थी। अब ध्यान दो कि जब भी तुम अपने भविष्य की बात करती थी, जब भी तुम अपने सपनों को शब्द देने की कोशिश करती थी, तब उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया कैसी होती थी? कभी विषय बदल दिया जाता था, कभी बात को हल्का बना दिया जाता था और कभी ऐसी खामोशी आ जाती थी जिसमें समर्थन नहीं बल्कि एक अजीब दूरी छिपी संगीत होती थी। यह संयोग नहीं था, यह उस असंतुलन का संकेत था जिसे तुम्हारी आत्मा पहले ही पहचान चुकी थी। मेरी प्रिय आत्मा, ब्रह्मांड यह भी दिखा रहा है कि तुमने जितना दिया उतना वापस कभी नहीं मिला। तुमने समझा सहा इंतजार किया, तुमने बार बार अपने भीतर उठती शंकाओं को प्रेम के नाम पर दबाया, लेकिन प्रेम कभी तुम्हें छोटा नहीं करता। प्रेम कभी तुम्हारी ऊर्जा को चुपचाप नहीं खींचता। जहां प्रेम होता है वहां विस्तार होता है, संकुचन नहीं। अब तुम यह भी देख पाओगी कि कैसे कुछ रिश्ते तुम्हें प्रश्नों में उलझाए रखते हैं, जबकि सच्चे संबंध तुम्हें उत्तरों के करीब लाते हैं। अहम से जुड़ा यह अनुभव तुम्हें यही सिखाने आया था कि हर मीठी बात सच्चाई नहीं होती और हर शांत चेहरा सुरक्षित नहीं होता।
कुछ लोग शोर नहीं मचाते, लेकिन भीतर ही भीतर बहुत कुछ साधते रहते हैं। मेरी प्रिय आत्मा, जब यह सच्चाई पूरी तरह सामने आएगी तो तुम्हें दुख जरूर होगा, लेकिन वह दुख लंबे समय तक नहीं रहेगा, क्योंकि उस दुख के साथ एक गहरी राहत भी आएगी। जैसे कोई भारी दरवाजा जिसे तुम लंबे समय से धकेल रही थी अचानक खुल जाए, तुम महसूस करोगी कि तुम्हारी सांसें पहले से अधिक खुली हो गई हैं। तुम्हारा मन हल्का होने लगा है और तुम्हारे विचारों में अब उतनी उलझन नहीं रही। यह वही क्षण होगा जब ब्रह्मांड तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हारी कीमत कभी किसी और की स्वीकृति पर निर्भर नहीं थी। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी सच्चाई से जुड़ा है और सच्चाई के साथ खड़ा होना हमेशा तुम्हारी आत्मा की प्रकृति रही। संगीत है, तुमने बस कुछ समय के लिए उसे दबा दिया था। मेरी प्रिय आत्मा, अब तुम्हें किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है, ना अपने निर्णयों को, ना अपने दूरी बनाने के कारणों को। जो समझने वाला होगा वह बिना शब्दों के समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता उसे हजार स्पष्टीकरण भी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। यह भी एक सीख है कि हर रिश्ते को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, संगीत होती। ब्रह्मांड अब तुम्हारे चारों ओर ऐसे लोगों को धीरे धीरे हटा रहा है जिनकी ऊर्जा तुम्हारे अगले चरण के साथ मेल नहीं खाती। यह हटना शोर के साथ नहीं होगा, यह शांत होगा, स्वाभाविक होगा, और शायद शुरू में थोड़ा खाली भी लगे, लेकिन उस खालीपन में ही नया स्थान बनता है, नए संबंधों के लिए, नई संभावनाओं के लिए, और उस शांति के लिए जिसकी तुम्हारी आत्मा लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी। मेरी प्रिय आत्मा, आने वाले दिनों में तुम्हें अपने भीतर एक नई स्पष्टता महसूस होगी। तुम्हें कुछ निर्णय लेने में अब पहले जैसी दुविधा नहीं होगी। जो पहले भ्रमित करता था अब साफ दिखने लगेगा, जो पहले उलझाता था अब अप्रासंगिक लगने लगेगा। यह तुम्हारे भीतर लौटती हुई शक्ति का संकेत है। संगीत, और याद रखना, तुम्हें किसी से लड़ना नहीं है, तुम्हें बस अपने स्थान पर स्थिर रहना है, सत्य को अपनी ढाल बनाना है। जब तुम ऐसा करती हो तब ब्रह्मांड स्वयं संतुलन बना देता है। जो तुम्हारे मार्ग में बाधा बनते हैं वे या तो हट जाते हैं या स्वयं ही अपनी भूमिका खो देते हैं। संगीत, मेरी प्रिय आत्मा, यह अनुभव तुम्हें कठोर बनाने नहीं आया, यह तुम्हें और अधिक सजग, स्पष्ट और आत्मसम्मान से भरा बनाने आया है। अब तुम जानती हो कि अपनी ऊर्जा कहां देनी है और कहां रोक लेनी है। यह ज्ञान तुम्हारा कवच है। बहुत जल्द तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे जीवन फिर से बहने लगा है। रुके हुए काम गति पकड़ेंगे, भीतर की रचनात्मकता जागेगी, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें अपने निर्णयों पर अपराध बोध नहीं होगा, क्योंकि तुम जानोगी कि तुमने जो चुना वह आत्म सुरक्षा से उपजा था, स्वार्थ से नहीं।